हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लिक्विडिटी एफएक्स पर। आज हम नेक्स्ट वीक का एनालिस्ट देखेंगे। नेक्स्ट वीक में जो गोल्ड है उसका मूव कैसा आ सकता है। तो फिर चलते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे मंथ के चार्ट पर। जो मंथली चार्ट है उस पे चलेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे जो मेरे जो बायस हैं उसको देखेंगे। अभी मैं ड्राइंग हाइड कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो बायस हैं मेरे हाल-फिलहाल मैंने पिछले वीक में भी एक वीडियो बताया था, उसमें भी आपको दिखाया था कि अभी मेरे जो बायस हैं वो अभी डाउन ही हैं। डाउन होने का एक ही कारण है कि ये जो लिक्विडिटी है जो मंथ का लो है अभी इसने लिया नहीं है। तो ये अभी क्या है कि शेष बचा हुआ है, तो इसको लेके यदि वो अंदर क्लोज़ होता है इस मंथ को, तो फिर हमारे जो बायस हैं वो अपसाइड हो सकते हैं। लेकिन हाल-फिलहाल भी क्या है कि नीचे की जो एक एफईजी है, मैंने पिछले वीक को बताया ये एफईजी बची हुई है, ये एफईजी बची हुई है और ये लिक्विडिटी भी बची हुई है। तो अभी हाल-फिलहाल हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि बायस अपसाइड के हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि शॉर्ट टाइम के लिए या फिर 1 डे या फिर 4 आवर के लिए, इस पे जाके हम देखेंगे कि वो उस पे है ना बायस अपसाइड हो सकते हैं। लेकिन जो मंथली बायस हैं, अभी मैं 3 मंथ का भी चार्ट दिखा देता हूँ। उसके जो बायस हैं, वो भी डाउन हैं, क्योंकि 3 मंथ का जो चार्ट है, उसमें जो है ना ये भी लिक्विडिटी बची हुई है और ये एफईजी नीचे इसने बचा के रखी हैं। तो उस इसमें भी अभी बायस हमारे डाउन ही हैं। तो फिर मैं वापस चलता हूँ मंथ पे और यहाँ पे मैं जो ड्राइंग है, वो ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखने को मिलता है, एक तो ये एफईजी बची हुई है, ये एफईजी है, मंथ की एफईजी है। एफईजी तो मैं थोड़ा कलर ए तो एफईजी बची हुई है और प्लस ये लिक्विडिटी जो बची हुई है, ये लिक्विडिटी है मंथ की और ये लिक्विडिटी है वीक की। तो वीक के जब चार्ट पे चलेंगे तो वीक की देखेंगे, अभी मंथ का चार्ट है तो मंथ पे देखेंगे। तो अभी चलते हैं वीक के चार्ट पे देखते हैं। वीक के चार्ट क्या कहता है कि वीक के चार्ट में ये यहाँ पे एक इम्बैलेंस था, यहाँ पे एक इम्बैलेंस था और इसको लेके यहाँ की जो लिक्विडिटी है इसको लेके ये डाउन साइड मतलब वापस क्लोज़ हुआ, अंदर क्लोजिंग हुई है और बहुत बड़ी विक बनाई है। तो बहुत बड़ी विक बनाई है, इसका मतलब है कि बायस हमारे डाउन है और प्लस इसने इम्बैलेंस लिया है और ऊपर की साइड जो पिछला वीक था उसके जो हाई की लिक्विडिटी लेके अंदर क्लोज़ हुआ है और ये जो है ना वीक की जो लिक्विडिटी है ये और इक्वल ये दोनों है ना इक्वल लो पड़े हैं। ये वाला और ये जो इक्वल लो लिक्विडिटी बची हुई है, ये इक्वल लो लिक्विडिटी बची हुई है। तो हाल में जो वीक के जो बायस हैं वो भी डाउन साइड हैं। तो अभी जो मार्केट है जो नेक्स्ट वीक है ना उसमें ऐसा मूव कर सकते हैं कि यहाँ पे ये क्लोज़ हुआ तो यहाँ पे ओपन होके और फिर ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर जा सकता है और फिर ये डाउन साइड मूव कर सकता है। तो ऐसे छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि ये मतलब ऊपर कहाँ तक जा सकता है। यदि दिल्ली पे या 4 आवर पे बायस अपसाइड है, तो ये क्या है कुछ टाइम के लिए मंडे या ट्यूसडे में मतलब ऊपर जा सकता है और उसके बाद ये वापस डाउन साइड हो सकता है। तो वीक पे भी क्या है कि बायस डाउन ही है क्योंकि ऊपर एक तो इम्बैलेंस आ गया है और नीचे इक्वल जो लो है उसकी लिक्विडिटी बची हुई है। फिर हम चलते हैं डे के चार्ट पे। यहाँ पे देखेंगे जो दिल्ली का चार्ट है इसमें क्या किया है कि ये है मतलब इसने मतलब हैमर नहीं बनाया है, इसने एक डोजी बनाई है। तो डोजी का काम होता है कि वो डिफाइन नहीं करता है कि सबसे पहले ऊपर की लिक्विडिटी लेगा या नीचे की लिक्विडिटी लेगा। तो इसने क्या है कि पिछले दिन का लो की लिक्विडिटी लेके अंदर क्लोज़ हुआ है, अंदर क्लोज़ हुआ है और और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक ये जो की लेवल को भी इसने टैप किया है। ये है ना डे का मतलब की लेवल है ये। ये जो है डेली की लेवल को भी इसने सपोर्ट किया है और अंदर क्लोज़ हुआ है। तो ये क्या है कि कुछ टाइम के लिए जो नेक्स्ट वीक है उसके शुरुआती दिन है वो ऊपर रह सकते हैं। मंडे, ट्यूसडे ये दोनों ऊपर रह सकते हैं। फिर क्या है वेडनेसडे को मैनिपुलेशन होके डाउन आ सकता है। तो ऐसी संभावना बन रही है।
और ये डोजी हैं, तो डोजी में क्या है कि 22 एक हाल-फिलहाल डिफाइन नहीं होते क्योंकि ये थोड़ा-सा नीचे आके ऊपर जा सकता है या फिर ऊपर की लिक्विडिटी पहले लेके फिर नीचे कोई एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक है, तो उससे ये ऊपर जा सकता है। तो इस प्रकार ये संभावना बनती है डोजी में। यदि यहाँ पे एक हैमर बनता, ऊपर की जो विग है ना वो छोटी होती और नीचे की विग थोड़ी बड़ी होती तो हम म मतलब फाइनल डिफाइन कर सकते थे कि नीचे आएगा और फिर अपसाइड मूव करेगा। तो ये सीआरटी एक क्या है कॉन्सेप्ट भी बन सकता है। तो फिर हम चलते हैं 4 ऑवर पे, फिर चलते हैं अगले 4 ऑवर पे। फिर यहाँ देखेंगे 4 ऑवर पे क्या हुआ है, 4 ऑवर पे मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 2 दिन ऊपर जाने का मतलब कहाँ से हो सकता है कि यहाँ से ये ओपन होगा मतलब ये क्लोजिंग है तो ये जो क्या है कि 1 आवर पे एक लिक्विडिटी ये जो 4 आवर है उसके पे उसपे भी ये लिक्विडिटी है। ये ये लिक्विडिटी पड़ी है और नीचे एक क्या है कि 1 आवर पे एक बीपीआर है। 1 आवर या छोटे टाइम फ्रेम पे जाएँगे तो यहाँ बीपीआर है। तो इस सेशन में यहाँ से मतलब ओपन होके नीचे की लिक्विडिटी लेके ऊपर जो है ना 4 आवर पे क्या है कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हैं और यहाँ तक मतलब ये जा सकता है। ये जो क्या है कि मंडे, ट्यूसडे ऊपर रहने का ये संभावना बनती है कि यहाँ ओपन होगा, नीचे जाएगा, यहाँ बीपीआर है 1 आवर छोटे टाइम फ्रेम पे, उसको लेके फिर ये यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ से ऐसा होके फिर ये डाउन हो सकता है। डाउन होने का कारण तो मैंने बताया है कि वीक के जो बायस हैं वो डाउन है और मंथ के जो बायस हैं वो भी डाउन है। तो ऐसा मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ा अप जा सकता है क्योंकि डेली पे एक डोजी बनी हुई है और नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है, जो पीओई है उसको लेके अंदर क्लोज़ हुआ है। अंदर क्लोज़ है, जो पिछले दिन की जो कैंडल है उसके अंदर क्लोज़ हुए हैं। तो कुछ टाइम के लिए जो बायस हैं अपसाइड हो सकते हैं, फिर डाउन आने की संभावना है। तो फिर हम चलते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर पे आ गए हैं। 1 आवर पे आपको देखने को मिलेगा कि ये मतलब आईएफईजी है। आईएफईजी इसको बोलते हैं। कहाँ गया? ये रहा। ये हैं आपके आईएफईजी। इसको मैं थोड़ा कलर डार्क कर देता हूँ, तो दिखे। ये रहा पिंक कलर। ये आपकी आईएफईजी है, तो मंडे को क्या हो सकता है कि यहाँ से ओपन होगा, यहाँ से ओपन होगा और ये जो है ना एक लिक्विडिटी बची हुई है, स्टॉप लॉस है बहुत सारे लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस हैं और लोगों ने क्या है बाई साइड जो ट्रेड लिया है, तो नीचे स्टॉप लॉस एक बना के रखे हैं, तो यहाँ की स्टॉप लॉस लेके और यहाँ का जो आईएफईजी है, यहाँ का सपोर्ट लेगा और यहाँ पे एक लिक्विडिटी बचा के पर एमएसएस करके और फिर यहाँ से अपसाइड मूव कर सकता है और ऊपर ऊपर जो हाल-फिलहाल जो फर्स्ट टारगेट होगा वो आपका ये स्विंग होगा। स्टार्टिंग में जो टारगेट होगा ये तो ये होगा फर्स्ट और फिर दूसरा जो आपका टारगेट हो सकता है ये जो की लेवल है 4 आवर की मतलब वहाँ तक ये जा सकता है। तो इस प्रकार आपको मंडे, ट्यूसडे को ट्रेड मिल सकता है और एशियन सेशन या फिर लंदन सेशन एशियन सेशन साइडवेज़ हो सकता है। कंसोलिडेशन कर सकता है। फिर ये लिक्विडिटी लेके लंदन एशियन की लिक्विडिटी लेके अपसाइड मूव कर सकता है। तो ये इस प्रकार आपके 1 आवर के 22 डिफाइन हो गए हैं। तो ये इस प्रकार आपका जो नेक्स्ट वीक है इस प्रकार रह सकता है। इसलिए थोड़ा ध्यान से ट्रेड करें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।